दोस्तों आज हम करंट का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स पार्ट 1। जोस डेनियल ओर्टेगा सर्वेदा ने 5वें कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। दोस्तों जोस डेनियल ओर्टेगा सर्वेदा ने 5वें कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। दोस्तों तो निकारागुआ देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। निकारागुआ के राष्ट्रपति जोस डेनियल ओर्टेगा सर्वेदा सैंडिनिस्टा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नेता ने नए राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली। यह निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में उनका 5वां कार्यकाल और लगातार चौथा कार्यकाल है। देश के पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में कैरेबियन सागर स्थित है। इसकी राजधानी मैनागुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? निम्नलिखित में से किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? ICHR के अध्यक्ष के रूप में रघुवेंद्र तंवर को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसको नियुक्त किया गया? रघुवेंद्र तंवर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का अधिनियम के तहत 1972 ईस्वी में की गई थी। एमेरिटस रघुवेंद्र तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है मास्कट, ओमान में आयोजित होने वाले महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है। तो मास्कट, ओमान में कहाँ दोस्तों? मास्कट, ओमान में आयोजित होने वाले महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है। तो किसे बनाया गया दोस्तों? मास्कट, ओमान में आयोजित होने वाले महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है। तो सविता पुनिया को बनाया गया। किसको बनाया गया? सविता पुनिया को बनाया गया है। यह टूर्नामेंट 21 से 28 जनवरी 2022 तक मास्कट, ओमान में सुल्तान कबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। जापान ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराकर महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में अपना तीसरा पुरस्कार जीता था दोस्तों। किसने? जापान ने। ठीक है दोस्तों, और देखिए भारत ने चीन को 2-0 से 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने चीन को 2-0 कितना दोस्तों? 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया दोस्तों? तो पुडुचेरी में स्थापित किया है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया, जो पुडुचेरी में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के तहत कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 और 13 जनवरी 2022 के उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्र का उद्घाटन। पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 और 13 जनवरी 2022 के उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्र का उद्घाटन किया गया। उन्होंने पुडुचेरी में एक ओमान एयर थिएटर के साथ एक आधुनिक सभागार पेरुथलाइवर राजमणि मंडलम का उद्घाटन किया दोस्तों।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय किस शहर में भारत का पहला हेली हब स्थापित करेगा? तो कहाँ स्थापित करेगा दोस्तों? नागरिक उड्डयन मंत्रालय किस शहर में भारत का पहला हेली हब स्थापित करेगा दोस्तों? तो गुरुग्राम में करेगा। कहाँ करेगा? गुरुग्राम में करेगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला हेली हब बनाए जाने की घोषणा की है। यह हेली हब नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा सरकार द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? दुष्यंत चौटाला। कौन है? दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की है, यह हरियाणा में भारत का पहला हेली हब बनाए जाने की घोषणा की है। वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा शुरू की गई नई पहल का नाम बताइए जिससे रेल यात्रियों को उसका खोया हुआ सामान, क्या दोस्तों? उसका खोया हुआ सामान वापस मिल सके। तो भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा शुरू की गई नई पहल का नाम बताइए जिससे रेल यात्रियों को उसका खोया हुआ सामान वापस मिल सके। तो कौन सा दोस्तों? मिशन अमानत है। कौन सा? मिशन अमानत है, जो कि आरपीएफ के द्वारा शुरू की गई। इससे दोस्तों क्या हुआ? जो भी रेल यात्रियों का सामान खोया हुआ उसको वापस मिल जाएगा। ठीक है, पश्चिमी रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स किसको कहते हैं दोस्तों? आरपीएफ को कहते हैं। किसको कहते हैं? आरपीएफ के साथ मिलकर मिशन अमानत की शुरुआत की है। इस पहल के तहत यात्री अपने खोए हुए सामान को आसानी से, जो भी यात्री का खोया हुआ सामान है उसको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? जो खोया हुआ सामान उसको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, उन्हें वापस पा सकते हैं। यानी यात्रियों के साथ साथ उनके सामान की सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित हो जाए। यात्री के साथ साथ दोस्तों क्या होगा? उनके सामान एवं यात्रियों के साथ साथ उनके सामान की सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित हो जाएगी दोस्तों, हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेल संपत्ति की बेहतर सुरक्षा और बचाव हेतु 20 सितंबर 1985 ईस्वी को केंद्रीय सरकार द्वारा रेलवे सुरक्षा बल को संघ का सशस्त्र बल घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, रेल संपत्ति की बेहतर सुरक्षा और बचाव हेतु 20 सितंबर 1985 ईस्वी को केंद्रीय सरकार द्वारा रेलवे सुरक्षा बल को संघ का सशस्त्र बल घोषित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के 10वें उपाध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग DOS के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया दोस्तों? तो एस सोमनाथ को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया दोस्तों? तो एस सोमनाथ को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? एस सोमनाथ को नियुक्त किया दोस्तों। अगला है, एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 10वें अध्यक्ष है। इसरो प्रमुख के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले वह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक के रूप में कार्यरत थे। विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। इसरो का गठन विक्रम साराभाई ने वर्ष 1969 ईस्वी में किया था। विक्रम अम्बालाल साराभाई एक भारतीय भौतिक विज्ञानी और खगोल शास्त्री थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान शुरू किया और भारत में परमाणु ऊर्जा विकसित करने में मदद की। इसरो देखिए दोस्तों, के सिवान को 10 जनवरी 2018 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। क्या किया गया दोस्तों? 10 जनवरी 2018 ईस्वी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था के सिवान को। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया दोस्तों? तो HDFC बैंक को नामित किया गया। किसको? HDFC बैंक को नामित किया। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया? HDFC बैंक को नामित किया गया है। HDFC बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया, जिसे एक आभासी समारोह में व्यावसायिक धन प्रबंधन द्वारा आयोजित किया गया था। HDFC बैंक को अगस्त 1994 ईस्वी में HDFC बैंक लिमिटेड के नाम से
शामिल किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई, भारत में है। बैंक ने जनवरी 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया। किस कंपनी द्वारा 22 और 23 सीजन के लिए इंडियन प्रीमियर लीग IPL के शीर्षक प्रायोजक के रूप में वीवो की जगह ली है? तो टाटा समूह ने। किसने दोस्तों? टाटा समूह ने। किस कंपनी 2022 और 23 सीजन के लिए इंडियन प्रीमियर लीग IPL के शीर्षक प्रायोजक के रूप में वीवो की जगह ली है? तो टाटा समूह ने ली है दोस्तों। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो को हराकर भारतीय कंपनी टाटा समूह IPL 2022 के मुख्य प्रायोजक टाइटल स्पॉन्सर बन गई है। 15वां सीजन टाटा IPL 2022 के नाम से आयोजित हुआ। अली खान इस्माइलोव को निम्नलिखित में से किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कजाकिस्तान। अली खान इस्माइलोव को निम्नलिखित में से किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया दोस्तों? तो कजाकिस्तान। ठीक है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट, कौन सा दोस्तों? कसीम जोमार्ट टोकायव ने 11 जनवरी 2022 को अली खान इस्माइलोव को प्रधानमंत्री के लिए नामित किया। कजाकिस्तान की संसद ने 20 मार्च 2019 को देश के लंबे समय से राष्ट्रपति रहे नूर सुल्तान, कौन सा दोस्तों? नूर सुल्तान नजरबायोव के सम्मान में राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान करने का सर्वसम्मति का फैसला किया था। नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है दोस्तों? तो 83वां, कौन सा दोस्तों? 83वां रैंक है। 2021 हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का पासपोर्ट 83वें स्थान पर है, जो 2021 में 90 स्थान से 6 स्थान ऊपर हो गया था। जापान और सिंगापुर सूचकांक में शीर्ष पर हैं। जापान और सिंगापुर जो है सूचकांक में शीर्ष पर है। जर्मनी और दक्षिण कोरिया नवीनतम रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, जबकि फिनलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग और स्पेन तीसरे स्थान पर। कौन सा स्थान पर? तीसरे स्थान पर है। जर्मनी और दक्षिण कोरिया नवीनतम रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर, जबकि फिनलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग और स्पेन तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान और इराक सबसे खराब पासपोर्ट रखने की श्रेणी में बने हुए हैं। अफगानिस्तान और इराक सबसे खराब पासपोर्ट रखने की श्रेणी में बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया दोस्तों? तो पियरे ओलिवियर गैरिनचास को। फ्रांस में जन्मे अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गैरिनचास को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है। वह गीता गोपनीयता की जगह लेंगे, जो फंड के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला है। निम्नलिखित में से किसे 12वें भारत रत्न का अवार्ड अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो हर्षसाली मल्होत्रा को। निम्नलिखित में से किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो हर्षसाली मल्होत्रा को। अगला है, 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में 12वें भारत रत्न अवार्ड पुरस्कार 2022 समारोह का आयोजन किया गया है। 2015 की फिल्म बजरंगी भाईजान फेम अभिनेत्री हर्षसाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उस क्रिकेटर का नाम बताएं जिसने दिसंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द
मंथ का पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता दोस्तों? एजाज पटेल ने। कौन सा जीता दोस्तों? एजाज पटेल ने जीता है। उस क्रिकेटर का नाम बताएं जिसने दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। तो एजाज पटेल। न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। कौन सा? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। अगला है इंडोमेबल ए वर्मिंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की आत्मकथा है। किसके दोस्तों? तो अरुधि भट्टाचार्य का आत्मकथा है। अरुधि भट्टाचार्य का आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है हरपस कॉलिनस अरुधति भट्टाचार्य सेवानिवृत्त भारतीय बैंकर और भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व पहली महिला अध्यक्ष की आत्मकथा इंडोमिटेक्स एवं बर्मिंग वुमेन नोट्स ऑफ लाइफ एंड लाइफ वर्क फंड लीडरशिप प्रकाशित करने के लिए तैयार है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वन लॉन्च की है। कौन सा दोस्तों? गाजियाबाद ने। कौन सा? गाजियाबाद ने। दोस्तों अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और हम वीडियो आगे बना सके दोस्तों। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि और हम आगे वीडियो बना सके दोस्तों।